हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप आप स्वस्थ होंगे और तैयारियां आप कर ही रहे होंगे, क्योंकि एमपी बोर्ड का जो एग्जाम है मैथ का वो आपका 10 मार्च को है। और हमने प्यारे बच्चों आपकी क्लास में वाईटी में प्रीवियस जितना भी 1 शॉट हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए, सारे हमने करवा दिया है। अगर आपको किसी भी जगह कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो प्लेलिस्ट में जा करके टॉपिक बाय टॉपिक आप रिवीजन कर लीजिए। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम आपका डाउट अवश्य क्लियर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपको 10 मार्च को पेपर है एमपी बोर्ड वालों का क्लास 10th का, उसी की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आज हम प्रायिकता के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। और भी आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन अवश्य भेज सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो क्लास 10th में प्रायिकता का एमपी बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो हमने आज क्वेश्चन जो लिया है प्रायिकता का, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया है कि पहला जैसे क्वेश्चन है, सविता और हामिदा दो मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों, पहले प्रायिकता हमें ज्ञात करना है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। सेकंड में हमें प्रायिकता ज्ञात करना है कि जन्मदिन एक ही दिन हो, जन्मदिन एक ही हो, अर्थात दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हुआ हो। आप उसमें कंडीशन ये बताया है कि लीप वर्ष को छोड़ करके। फिर सेकंड क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है, ये आपको ज्ञात करना है। अब उसमें से पहला आपका जो क्वेश्चन पूछा है कि एक अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या होने की क्या प्रायिकता है, एक विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। इन दोनों क्वेश्चनों का, अब प्यारे प्यारे बच्चों, जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी बोर्ड में, तो आप इनको विशेष ध्यान दे करके या कंसंट्रेट होकर देखिएगा। आई होप आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए, पहला जो आपका क्वेश्चन है कि पहला जो आपका क्वेश्चन है ये बोला है कि सविता हामिदा दो मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। अब हम जानते हैं कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। दो व्यक्ति हैं तो दो व्यक्ति में से मान लीजिए एक व्यक्ति का जन्म 8 जुलाई को हो गया, सपोज दैट किसी भी डे को ले सकते हैं आपको, मान लीजिए 8 जुलाई का उसका जन्मदिन हो गया। अब बाकी बचे कितने दिन हो जाएंगे भाई, 365 दिन में एक दिन आपने जन्मदिन मान लिया कि 8 जुलाई को, तो बाकी बचे दिन कितने हो गए, 364 दिन। तो अब उनमें बोला है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, तो 2 दिन हो जाएंगे, तो एक व्यक्ति का जन्मदिन 8 जुलाई को होगा, तो अब बचा दूसरे व्यक्ति का। अब दूसरे व्यक्ति का जो जन्मदिन होगा वो 364 दिन जो बचे हैं उन मतलब दिनों पर होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कि हमें पहले ज्ञात करना है, मान लेते हैं सविता का, तो यहां प्रोबेबिलिटी हमें ज्ञात करना है, जब दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। अब भिन्न भिन्न हो की, जैसे हमने क्या बताया कि पूरे वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो पूरे वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति में से एक का नाम है सविता, दूसरा है हामिदा। अब मान लीजिए 365 दिनों में एक व्यक्ति का हमने जन्मदिन बताया कि 8 जुलाई को है, 8 जुलाई को, तो दूसरे व्यक्ति का अब एक 365 में एक दिन तो यहां पर फिक्स हो गया, बाकी बचा कितना, 364 दिन। अब 364 दिनों में अगर हम यहां पर देखें, क्योंकि अलग अलग हमें देखना है, तो अलग अलग, अब 364 दिनों में, इन 364 दिनों में किसी भी दिन हो सकता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि 364 दिन में कोई भी दिन हो सकता है, तो यहां पर उसकी घटना होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, घटने की 364 दिन। तो यहां हम लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 364 बटे कितना हो जाएगा, 365। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने क्या बताया कि सबसे पहले पूरे वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, अर्थात कुल घटनाओं की संख्या कितनी हो गई, 365 दिन। अब उनका बोला है
कि जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, अर्थात दोनों का जन्मदिन अलग अलग दिन हो, तो एक व्यक्ति का अगर हमने 8 जुलाई मान लिया है तो बाकी बचे कितने दिन, 364 दिन। अब उन 364 दिनों में किसी भी दिन हो सकता है, तो हमारी जो घटना की प्रायिकता हो जाएगी वो 364 बटे कितना हो जाएगा, 365 दिन। ये आपका पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दिया है कि का जन्मदिन एक ही दिन हो, तो अर्थात यहां पर लिखेंगे, दूसरी हमें जो प्रायिकता ज्ञात करना है, जब दोनों का जन्मदिन एक ही हो। अब यहां पर देखिए ध्यान देने योग्य बात है कि 365 यहां पर बोला है कि लीप वर्ष हमें छोड़ देना है। लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो 29 दिनों की हो जाती है, अर्थात कुल दिनों की संख्या वहां पर 366 दिन हो जाते हैं। तो यहां पर बोला है कि लीप वर्ष को छोड़ करके, तो अब यहां पर हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। अब यहां पर बोला है कि लीप वर्ष को छोड़ना है और दोनों का जन्मदिन एक ही दिन। अब हमने जैसे माना है कि 8 जुलाई को एक व्यक्ति का जन्म हो चुका, तो दूसरे व्यक्ति को उसी दिन जन्म होने की प्रायिकता क्या हो गया, मान लीजिए कि घंटे 2 घंटे या उसी दिन में कोई भी टाइम में अगर वो बच्चा मतलब जन्म ले लिया, तो हमें क्या करना, उसी दिन दोनों का बर्थ होना चाहिए, जन्मदिन होना चाहिए एक ही दिन। तो उसकी घटना की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 365 दिन में एक ही दिन जन्म लेंगे और दोनों बच्चे जन्म लेंगे, तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/365 हो जाएगी। तो पहला आपका आंसर जो प्राप्त हुआ वो आपका ये वाला हो जाएगा कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो और दोनों का जन्मदिन जब एक ही हो तो आपका ये घटना हो जाएगी। आई हो प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जब भिन्न भिन्न होगा तो अलग अलग दिनों में बच्चा जन्म लेगा और जब एक ही दिन होगा तो दोनों बच्चे का जन्मदिन एक ही दिन माना जाएगा। तो इसलिए पहले की प्रायिकता 364 बटे 365 हो जाएगी और दूसरे में जब दोनों का जन्मदिन एक ही हो तो 1/365 दिन हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। दिया है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, प्रायिकता हमें ज्ञात करना। पहले में बोला है एक अभाज्य संख्या, फिर सेकंड में बोला है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तीसरे में बोला है एक विषम संख्या। तो अगर हम एक पासे को फेंकेंगे तो यहां लिखेंगे चूंकि एक पासे को फेंकने पर संभव परिणामों की संख्या, एक पासे को फेंकने पर जो आपकी घटना 1 से 6 तक अंक प्राप्त होते हैं, तो यहां पर पासे के फेंकने पर कौन कौन से अंक प्राप्त होंगे, 1 2 3 4 5 6, अर्थात कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, ns बराबर आपकी 6 होगी। अब पहले क्वेश्चन में बोला है कि एक अभाज्य संख्या होने की हमें प्रायिकता ज्ञात करना। यहां लिखेंगे एक अभाज्य संख्या होने की घटना। अब इसकी घटना को हम मान लेते हैं E1 है। तो देखिए अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, तो पहली छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर आपका 3 है, 5 है। तो यहां पर कौन कौन सी अभाज्य संख्या, 2 3 और 5। तो कुल घटनाओं की संख्या अर्थात NE1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। अब हमें इसकी क्या करना है, प्रायिकता ज्ञात करना है। तो प्रायिकता इक्वल टू, चूंकि प्रायिकता इक्वल टू PE1 इक्वल टू होता है NE1 अपान NS। तो NE1 अर्थात एक अभाज्य संख्या होने की घटना कितनी है, 3, कुल घटनाओं की संख्या कितनी है, 6 है। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। यही क्या हो जाएगा, पहला राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन बोला है
अगला क्वेश्चन बोला है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो यहां लिखेंगे 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या होने की घटना, इसकी घटना को हम मान लेते हैं E2। तो यहां पर देखिए 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं स्थित है, तो देखिए 2 और 6 के बीच में ये आपकी 3 संख्याएं स्थित है। कौन कौन सी हैं? 3 3 4 5। तो इसकी क्या हो जाएगी? Ne2 इक्वल टू कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी? 3। अर्थात हमें इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है, तो क्या निकालेंगे? ये आपका हो जाएगा Pe2 इक्वल टू Ne2 अपान Ns। इसकी कितना आया है संख्या, कितनी घटना की सॉरी 2 और 6 के बीच में स्थित कोई घटना कितनी हो सकती है? 3 है। कुल घटनाओं की संख्या कितनी है? 6 है। 3 एक 3, 3 दूनी 6, अर्थात इसकी भी प्रायिकता कितनी आ गई? 1/2 आ गई। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा। बोल रहा है कि एक विषम संख्या, तो एक विषम संख्या होने की घटना यहां लिखेंगे, एक विषम संख्या होने की घटना। अब इस घटना को हम मान लेते हैं E3। तो कौन कौन सी आपकी विषम घटनाएं हो सकती हैं? या तो 1 होगा, या तो आपकी 3 होगा, ये आपका क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना होंगी। तो पहली आपकी 1 3 5, तो विषम संख्याएं 1 3 और 5 हो गए। तो इसकी घटनाओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? E3 इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा। अब यहां पर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ Pe3 इक्वल टू, इसकी घटनाओं की संख्या कितनी है? 3 बटे कुल घटनाओं की संख्या 6, अर्थात इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगी। अर्थात देखिए हमने तीनों प्रायिकता निकाल लिया, तीनों की प्रायिकता का मान क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसकी भी प्रायिकता और यहां पर भी प्रायिकता, सबका मान कितना आया है? सेम ही आया है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। जहां पर दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, और बेहतर तरीके से आपको तैयारी करना है। जहां पर प्रॉब्लम होती है प्लेलिस्ट में जा करके वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज देखिए और मैक्सिमम टाइम में रिवीजन करिए। आई होप आप बहुत अच्छा करेंगे। तो थैंक्स प्यारे बच्चों।